अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं आइबेक्स के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी जो पिछली वीडियो थी उस पर बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन थी आइबेक्स के हवाले से। बहुत से सवाल आए, तो वो सारे जो सवाल है मैंने जो है एक जगह कंपाइल किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं आईबैक्स में हूँ। और अभी जो अपडेट्स हैं, जो 2027 में आने वाली, जो 2026 में जो अपडेट्स हैं कि क्या चीज़ पेड है, इंटरव्यूज़ क्या, क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं, और जो है डोमेस्टिक की सैलरी कितनी है, इंटरनेशनल की सैलरी कितनी है, और टाइमिंग्स क्या हैं, डोमेस्टिक की इंटरनेशनल की टाइमिंग्स क्या हैं, और इंटरव्यू के क्वेश्चन के हवाले से जो है, और मज़ीद जितनी चीज़ें आज मैं आपके सामने रख सकता हूँ ना, वो मैं आप लोगों को रखूँगा। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत गौर से सुननी है। तो आप लोग जो है कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए। मैं तो ये कहूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें जो है गाइड करूँगा इंशाल्लाह आज के हवाले से, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और मैंने वो चीज़ें जो है अपने ऑफिस कोलीग से, एचआर से, जिन जिन से हो सकती थी, वो मैंने जो है सारी इंफॉर्मेशन ली है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और उम्मीद है आप जो है उसको अच्छे से समझेंगे और सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार जो भी मेरे चैनल पे अभी न्यू आया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोगों की छोटी छोटी एफर्ट से जो है हम लोग की हिम्मत बनती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने नाम नहीं लिए, जैसे कि एज लिमिट बहुत लोग पूछते हैं, और कन्वेंस के हवाले से लोग पूछते हैं, और इंटरव्यू के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि कितने इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं तो सब रख भी नहीं सकता। लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चन है जिस पर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रही थी क्वेश्चंस की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग जो है दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और एक जो है वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां पे जाके जो है वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जो है पोजीशंस आई हुई हैं, वहां पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वॉक इन इंटरव्यू की टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू की टाइमिंग क्या है। तो शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको जो है जाना क्या है, क्या लेके जाना है, कहाँ जाना है। अगर जैसे अभी मैं कराची से हूँ, तो मैं कराची का ही बताऊंगा कि आप लोग जो है एपेक्स टावर 1 में सबके जो है इंटरव्यूज होते हैं, जो शारा फैसल पर है। आप वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं अपना एनआईसी लेके, और जो है अपना सीवी लेके। सबसे पहले आप जाएंगे रिसेप्शन पे, आप वो जमा कराएंगे। आपको जो है वो एक लैंड यार्ड देंगे। लैंड यार्ड देने के बाद आप जो है अपनी सीट पे वेट करेंगे अपने इंटरव्यू का। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि भाई आपने अप्लाई कहाँ किया है। अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, या आप कहीं भी ऑनलाइन आप बहुत सारी जगहों पे आप अप्लाई कर देते हैं। तो आपको अप्लाई करने के बाद जो है कॉल आएगी। कॉल आएगी, वो नॉर्मल आपसे जो है वो टाइम के हवाले से पूछेंगे, या कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो भी मैं आपको जो है आगे जाके सारे क्वेश्चन बता दूंगा, उसी में से घूम फिर की चीज़ें आ रही होती हैं। तो सबसे पहले जो वहाँ पे आपको वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा। सही है। वेटिंग एरिया में आपको बिठा देंगे, फिर आपका जो है नाम अनाउंस होगा। आप एक जगह अपनी सीवी सबमिट कराएंगे, सीवी के हिसाब से आपको जो है नाम अनाउंस होगा, और एक लेडी बैठी होंगी, वो आप लोग आपको बुलाएंगी और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगी वो भी मैं आपको आगे सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि शुरू कैसे करना है। मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लेके क्या जाना है, सीवी और ओरिजिनल एनआईसी आपको लेके जाना होता है। वहाँ पे आपको एक लैंडयार्ड दे देंगे। लैंडयार्ड ट्रेनिंग वाला लैंडयार्ड होता है, वो आप वहाँ पे जाके वेट करेंगे। सीवी सबमिट कराने के बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको जो है आपका नेम जो है बोला जाएगा कि आप जो है इंटरव्यू के लिए आए। फर्स्ट इंटरव्यू होता है। और अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना है, डोमेस्टिक के लिए तो उर्दू बोलनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कैंपेन्स के हवाले से। एक इंटरनेशनल कैंपेन्स होती हैं और दूसरी जगह डोमेस्टिक कैंपेन्स होती हैं। इंटरनेशनल की कैंपेन्स की टाइमिंग ये होती है रात के 9 बजे से 6, मतलब इससे आगे पीछे हो जाता है, 10 से 7 हो जाती है। इंटरनेशनल की जो टाइमिंग होती है वो होती है 9 घंटे की, डोमेस्टिक की टाइमिंग होती है 8 घंटे की। लेकिन डोमेस्टिक में जो है वो सिर्फ संडे छुट्टी होती है या एक दिन कोई भी छुट्टी मिलेगी, और इंटरनेशनल में 2 दिन की छुट्टी होती है, कोई भी दिन छुट्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सैटरडे संडे हो। और डोमेस्टिक में भी ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि संडे की छुट्टी हो। तो ये जो है इसके टाइमिंग के हवाले से मैंने बता दिया। डोमेस्टिक की ज़्यादातर सुबह की टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन कुछ कैंपेन्स में ऐसा भी है कि वो रात में भी बुलाते हैं और जो है दिन में भी बुलाते हैं। डोमेस्टिक की बहुत सारी कैंपेन्स हैं, इंटरनेशनल की बहुत सारी कैंपेन्स हैं। सबके जो है टाइमिंग्स अलग-अलग हैं, सब चीज़ें अलग-अलग हैं। लेकिन मैं जितना गाइड आपको कर सकता हूँ वो मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है कि नाइट शिफ्ट की जो है वो ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल की नाइट शिफ्ट में होगी, और डोमेस्टिक की जो है डे शिफ्ट में टाइमिंग्स होती हैं। और फीमेल्स के लिए ज़्यादातर वो डे शिफ्ट में ही रखते हैं डोमेस्टिक की। इंटरनेशनल में तो फिर सबको जो है रात में ही आना पड़ता है। हाँ, सीनियर हो जाते हैं तो उनको डे शिफ्ट भी दे देते हैं इंटरनेशनल वालों को ज़्यादातर, कि वो जो है क्योंकि रश कम होता है और वो काम हैंडल कर लें, तो इस वजह से। और डोमेस्टिक वालों को ज़्यादातर जो है सुबह में आना पड़ता है। अच्छा, और इसके बाद हम आ जाते हैं। हाँ, कितने इंटरव्यूज़ होते हैं? इंटरव्यूज़ जो है मिनिमम 2 होते हैं या तो 3 होंगे, ठीक है? पहला इंटरव्यू कॉल पे जो होता है वो कॉल वाला इंटरव्यू काउंट नहीं होता, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वही पहला इंटरव्यू काउंट होता है। सवाल मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या पूछे जाते हैं। अच्छा, मुझसे ये बहुत सारे लोग पूछते हैं हम डोमेस्टिक का जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें जो है इंग्लिश बोलना लाज़मी है। तो उसके लिए बता देता हूँ कि भाई इंग्लिश बोलना कितनी लाज़मी है, कितनी नहीं है। अच्छा, अगर आप डोमेस्टिक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो है इतनी इंग्लिश मतलब समझ में आनी चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, और अगर आप उसका उर्दू में भी जवाब दे रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होके जवाब देना है बिल्कुल। और जो है आप घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक करते हैं, क्योंकि आप जो है कस्टमर के सामने जो है आप घबराते तो नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ कॉल सेंटर या चैट सपोर्ट के लिए ही हायर करने के लिए आपको जो है इंटरव्यू ले रहे हो। आपके इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको किस कैंपेन में डालते हैं, किस पोज़ीशन पे डालते हैं। तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है वहाँ पे। अच्छा, जो सैलरी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी जो है डोमेस्टिक की जो सैलरी है वो 45 से स्टार्ट होती है और वो 75 तक जाती है। वो कैंपेन्स पे डिपेंड करता है कि आप किस कैंपेन में सिलेक्ट हुए हैं, तो वो जो है आपको उसके इंटरव्यू के हवाले से ही आपको सबसे पहले जो है इंटरव्यू अच्छा होगा तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डोमेस्टिक में ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और कॉन्फिडेंटली उनको सारे जवाब दे देते हैं, तो वो आपको डोमेस्टिक की किसी हाई कैंपेन में भी जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि जैज़ है, टेलीनॉर है, दराज़ है, एआईडीसी है, पार्क सुजुकी है। एआईडीसी सबसे टॉप पर है, पार्क सुजुकी टॉप पर है, तो वो अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो वो आपको 75 वाली कैंपेन्स में भी डाल डाल देते हैं। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा हल्का होता है तो आपको फिर उस हिसाब से जो है डोमेस्टिक की किसी कैंपेन में डालते हैं। तो मैंने आपको ये डोमेस्टिक की सैलरी भी बता दी, और क्वेश्चन भी मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। और इंटरनेशनल की जो सैलरी होती है वो 1 लाख से प्लस होती है। अब इंटरनेशनल की बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो कि टॉप पे वॉलमार्ट है, स्क्वायर ट्रेड है, और अभी एक दो नई आई है। तो ये सारी इनकी 1 प्लस ही होती है। 1,06,000, 1,15,000 ऐसे इंसेंटिव मिला के बता रहा हूँ मैं। इंसेंटिव इसमें से 25,000 माइनस होता है। मतलब इंसेंटिव में आपका जो है वो स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड में आपका जो है क्यूए हो गया, और आपकी जो है मतलब आप टाइम पे आ रहे हैं, इसमें से ये सारा स्कोर कार्ड बनता है, टाइम पे आ रहे हैं, ब्रेक टाइम पे ले रहे हैं, लेट नहीं आ रहे हैं, और ज़्यादा एरर्स नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कैंपेन। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि सिर्फ जो है यहाँ पे सिर्फ कॉल सेंटर या चैट सपोर्ट की जॉब्स होती हैं, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक में भी बहुत सारी जो है क्यूए होता है, जैसे क्यूए कॉल नहीं लेता है, वो सिर्फ जो है कॉल सुनता है, चेक करता है।
और बहुत सी ऐसी पोजीशंस हैं जो सिर्फ कॉल और चैट से रिलेटेड नहीं होती। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और चीज़ में भी होता है, मतलब जैसे कॉल सेंटर में किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको उस चीज़ में आपको जो है ज़्यादा कैरी करेंगे। तो सैलरी मैंने आपको बता दी, डोमेस्टिक में जैसे 15,000 या 20,000 सैलरी के हिसाब से जो है इंसेंटिव बनता है। इंटरनेशनल में तो 25,000 रुपये इंसेंटिव होता है। डोमेस्टिक में जो है अगर 75 वाली है तो वो 50,000 रुपये जो है आपका बेसिक सैलरी होगी, 25,000 इंसेंटिव होगा। इंसेंटिव मैंने आपको बता दिया कैसे जो है कटता है या कैसे बनता है। अगर आप सारी चीज़ें परफेक्ट करते हो, क्यूए परफेक्ट होता है आपका, तो वो जो है आपकी सैलरी उस हिसाब से अच्छी बनेगी। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप इसका इंग्लिश में जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सुन के अच्छा उर्दू में जवाब देते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको फिर उसके कॉन्फिडेंट के हिसाब से ही जो है वो सारी चीज़ें चेक होती है। व्हाट डू यू वांट टू जॉइन आईबेक्स, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सर्विस, हाउ वुड यू डील विद एन एंग्री कस्टमर। व्हाट, और आपसे ये पूछेंगे कि आप जो है नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं, तो लाजमी आपको जो है जैसे बोलना है। और आप अपने आपसे पूछेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप आईबेक्स क्यों आना चाहते हैं, और अपने आप को आप जो है आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं, आईबेक्स को कहाँ देखते हैं और अपने आप को कहाँ देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी सीवी में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि जब आपका क्लाइंट इंटरव्यू होता है ना, क्लाइंट आपके सीवी में से आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकालता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सिर्फ जो है एजुकेशनल चीज़ निकाले या आपका एक्सपीरियंस से बात करें। वो आपकी हॉबी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि आपकी हॉबी में आपने ये लिखा हो तो इस हॉबी में आप ऐसे क्या करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई होती है कि उसमें जो है क्लाइंट को इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर आप क्रिकेटर्स हैं, जैसे मेरे ज़्यादातर लोग क्रिकेटर्स हैं, तो मुझसे क्रिकेट का ही सवाल किया था उसने, तो सारी चीज़ें साइड में कर दी थी। तो यही सारे सवाल होते हैं, मतलब आप क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे, आप क्या देख के आ रहे हैं, और आपने आईबेक्स के बारे में क्या जानते हैं, आईबेक्स के हवाले से आपने क्या बाहर सुना है। रोटेशनल शिफ्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है मतलब रोटेशन शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है यस बोलना। और एंग्री कस्टमर को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये क्वेश्चंस हो गए सारे आपके। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि जो है ये कन्वेंस देते हैं। बिल्कुल ये कन्वेंस देते हैं। कन्वेंस जिसको ये देते हैं उसके फिर जो है सैलरी में से डिडक्ट होते हैं। जैसे अब वो आप कब वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं, तो वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी जो प्राइसेस के कट होते हैं वो 5,000 या 3,000 रुपये से कट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो आपको जो है सर्विस जो है, क्योंकि वो फीमेल होती हैं और जो है वो इंटरनेशनल की होती हैं और रात में जो है उनको घर छोड़ते हैं, तो बिल्कुल डोर टू डोर आपको जो है सारी चीज़ें जो है टीसी मिलती है। अच्छा, इसके बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है इसकी 18 साल होती है, मतलब एनआईसी लाजमी बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि 18 साल में एनआईसी बन जाता है। तो एनआईसी लाजमी बना होना चाहिए, इसके बगैर आपको जो है इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करने देंगे। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है इंग्लिश में दें या उर्दू में दें, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, मिनिमम एजुकेशन पूछी हुई है। मिनिमम एजुकेशन वैसे तो मैट्रिक ही है, लेकिन जो है मैट्रिक को बहुत कम कंसीडर करते हैं। अगर आप मैट्रिक में हैं और आपका इंटरव्यू होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इंटरव्यू देना पड़ता है जब आपका जाके ना नाम आता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैं मैट्रिक मैंने अभी पास किया और मैं इंटर में हूँ। तो उनके लिए मैं यही बता दूं, अगर आप इंटर में हैं, मैट्रिक क्लियर कर लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा इंटरव्यू देना पड़ेगा, जब जाके जो है आप क्वालिफाई कर सकेंगे अगले इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिए हैं, 2 से 3 इंटरव्यू होते हैं फर्स्ट इंटरव्यू को मिला के। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जो है ना वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें देते हैं कि ऑनलाइन आपकी जो है मीटिंग की होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी आपसे। जाहिर सी बात है यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है। और यही सारी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछी जाएंगी। अब आप जिस तरीके से जो है उनका आंसर देते हैं वो आपको जो है उस तरीके से हैंडल करेंगे। अच्छा,
कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है, ये मैं आपको बता दूं कि आप गलत भी बोलते हो लेकिन आप आपके स्किल्स अच्छे होते हैं, आप समझ मतलब वो समझ जाते हैं कि मतलब किस तरह से हैंडल कर सकता है चीज़ों को। और हाँ, ऑनलाइन के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आता है वो तीन चीज़ें आती हैं। आपके पास एक एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, ठीक है, चैट मतलब चैट का टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, एमसीक्यूज होते हैं, आपकी टाइपिंग का टेस्ट होता है, आपसे ऐसे लिखवाया जा सकता है। और हाँ, आपसे या तो कोई कॉल होगी, मॉक कॉल होगी, वो आपसे जो है कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जो है चीज़ें मिल सकती हैं। ऑनलाइन में भी हो सकता है और इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे एमसीक्यूज हो गया, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना होगा। और आपको एक किसी कस्टमर की जो है ना नॉर्मल बॉट चैट होगी, वो आपको दे दी जाएगी, आपको उसको आंसर करना होगा। या आपको इसी तरीके से अगर आप कॉल्स के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको कोई कॉल होगी, वो बॉट कॉल होगी, लेकिन आपको उसका आंसर प्रॉपर देना पड़ेगा, उसी आंसर के हिसाब से आपको जो है स्कोर बनेगा आपका। तो फिर आप जो है फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो कि क्लाइंट होता है। क्लाइंट की भी मैंने सारी चीज़ें बता दी, क्लाइंट आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। अच्छा, एज लिमिट मैंने आपको बता दी, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, और आपकी जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस के हवाले से मैंने बता दीजिए। और क्वेश्चंस थे, सैलरी के हवाले से मैंने आपको कंफर्म कर दिया। इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, सैलरी इंसेंटिव्स हो गए, वर्क टाइमिंग हो गई, सीएसआर, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग। अच्छा हाँ, ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ट्रेनिंग जो है वो पेड नहीं होती, मतलब फर्स्ट वीक उसका पेड नहीं होता, उसके बाद जब आप फ्लोर पे चले जाते हैं तो आपके जो है पेड स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको एक वीक जो है बेसिक सी ट्रेनिंग्स होती हैं वो आपको दी जाती है, जो कि वो फ्लोर पे नहीं होती, वो आपको जो है ट्रेनिंग रूम में दिया जाता है। आपका एक बैच तैयार किया जाता है जिसमें आपके 25 से 30 बंदे होते हैं। जब भी सब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं मेरे पास 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए कि मेरे पास जो है कॉल नहीं आई, वो इसी वजह से नहीं आ रही होती है कि आपके जो है वो बैच एक रेडी कर रहे होते हैं, वो 25 लोगों का 30 लोगों का बैच रेडी करना होता है, इस वजह से आईबैक्स को टाइम लग जाता है, 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जो है आपको कॉल नहीं आ रही होती। अच्छा, फर्स्ट वीक जो होता है इनका वो अनपेड होता है, उसके बाद आपकी सारी ऊपर जब आप फ्लोर पे चले आते हो तो फिर आपको जो पेड होता है, ठीक है। अच्छा, एक नई चीज है जो कि इंटरनेशनल वालों के लिए है। इंटरनेशनल वालों को जो है ना आईएलए कराया जाता है। आईएलए में क्या क्या चीजें मैं आपको जो है कंफर्म कर देता हूँ। आईएलए में ये है कि कम्युनिकेशन जो होती है ना वो आपकी जो है स्ट्रॉन्ग की जाती है, मतलब जिसकी थोड़ी सी वीक होती है उसमें जो है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग की जाती है आपकी कम्युनिकेशंस को, और आपकी ग्रामर को, और आपकी चैट को, आपकी टाइपिंग स्पीड्स को, ये सारी चीज़ें आईएलए में आती है। आईएलए पहले जो है पेड किया था लेकिन अब जो है अनपेड है। आपका आईएलए के बाद एक इंटरव्यू और बढ़ जाता है, आपको वो कोर्स फ्री होता है, वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो कोर्स आपको कराएंगे। और ज़्यादातर लोगों का हो जाता है, या तो आपको चैट में डाल देते हैं आईएलए के बाद, या तो आपको कॉल्स में डाल देते हैं। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी कोई चीज़ भूल गया हूँ, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन, वो तो जाहिर सी बात है आपकी जो है स्किल्स के हिसाब से, और आपकी जो है आप किस तरह काम करते हैं, आपके काम के साथ कितना सीरियस है उसके। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है सबसे ज़्यादा मुझसे जो पूछा गया क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया है। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो है ये बता दूं कि भाई वहाँ पे थोड़ी सी सख्तियाँ हैं कंप्लाइंस के हवाले से, क्योंकि मोबाइल जो है अलाउ नहीं होता वहाँ पे यूज़ करना, और थोड़े से लैंडयार्ड अगर आप ना पहना हुआ हो तो आपको जो है वार्निंग लग जाती है। सैलरी में लेकिन कभी जो है लेट नहीं होता, इंसेंटिव फजूल में नहीं कटते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे कटते हैं, लेकिन फजूल में कोई नहीं कटता। अगर आप लेट आ रहे हैं, आपके स्कोर कार्ड को हिट करेगा तो आपका इंसेंटिव कटेगा उससे। बेसिक से कोई चीज़ें नहीं होती, अगर आप कोई एरर आया है या कोई आपका क्यूए ख़राब हुआ है
तो वो इंसेंटिव से उसके पैसे कटेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ बताई जाएगी कि ये चीज़ें हैं। अगर आप उसको जो है रिवर्ट करवा देते हैं, या अगर आप उसको बता देते हैं कि सिनेरियोज बता देते हैं, या आप उसको जो है किसी तरीके से भी रिवर्ट करवा देते हैं, तो वो आपका स्कोर कार्ड को हिट नहीं करेगा। किसी किसी कैंपेन्स में जो है क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और एमसीक्यूज होते हैं, मतलब कि कैंपेन्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये सिनेरियोज बता दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर्स देने होंगे। किसी किसी कैंपेन में होता है, किसी किसी कैंपेन में नहीं होता। बाकी आप लेट नहीं आ रहे, आप जो है ब्रेक एक्सीड नहीं कर रहे, और आप जो है चैट या कॉल्स तरीके से ले रहे हैं, तो आपका जो है इंसेंटिव नहीं कटता, पूरा पूरा आता है। और रोटेशनल शिफ्ट के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि बहुत सी कैंपेन्स ऐसी हैं रोटेशनल शिफ्ट नहीं करती। जैसे स्क्वायर ट्रेड में बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस शिफ्ट पे आप हायर होते हो उसी शिफ्ट पे आप आ रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप जो है रोटेशनल पे हो जाते हो। और वॉलमार्ट में इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि आप जो है एक महीना आप डे करते हो तो एक महीना नाइट मिलती है, एक महीना नाइट में भी मिड नाइट, इस तरह की शिफ्ट्स आगे पीछे होते रहती हैं। तो वॉलमार्ट में ज़्यादा होता है। बाकी कुछ न्यू कैंपेन्स हैं उसका तो इतना ज़्यादा जो है वर्क फ्लो अभी नहीं होगा, इस वजह से कैंप उसकी टाइमिंग जो है एक ही रहती है। तो ये थी सारी आज की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं कुछ पिछली वाली वीडियो भी आप लाजमी देख लीजिएगा, वो भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इंशाल्लाह जो है ऑनलाइन अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लास्ट बात ये है कि कोई भी कमेंट करना चाहता है, कुछ भी पूछना चाहता है, तो मैं इंशाल्लाह जो है उसको रिप्लाई करूंगा, और अगर मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता तो इंशाल्लाह उसको पूछ के बताऊंगा।